ला इब्तिदा लिहद्दिही वला इंतिहा लिअददिही खालिकुल ला नज़ीर लहू व मालिकुल ला शरीक लहू वाहिदुल ला निद्द लहू व माजिदुल ला दिद्द लहू तमदुल ला कुफ़्व लहू व इलाहुल ला जुज़अ लहू व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्किया व अस्हाबिहिल अस्फिया व इतरतिहिन नुजबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आयत दरूद पढ़ी या सुनी जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पेश करें। सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। लाइके सब एहतराम ज़िल एहतिशाम कुर्रतु उयूनिस सुलहा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर वजाहत रसूल शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, बरादरानी इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, दिल की धड़कनें इस वक़्त बारगाह उलूहियत में सजदारेज़ हैं कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको गुनाह बख्शवाने का ये मौका अता फरमाया है। मैं और आप इंतहाई खुश नसीब हैं जो इस वक़्त एक ऐसी सरजमीन पर बैठे हुए हैं जो विलायत माब सरजमीन है, जो सालहियत नवाज सरजमीन है। मैं जहाँ आज जब मैं अपने घर से निकला तो जहाँ ये रूहानी मुसर्रत महसूस कर रहा था कि मैं आज बुज़ुर्गान चूरा शरीफ की बारगाह में सलाम पेश करने जा रहा हूँ, वहाँ आज दिल पर यह बात भी बहुत बड़ा गिरां था, तबीयत बड़ी रंजीदा थी। क़ुदवतुल औलिया अमीरुस सालिकीन ज़ीनतुल अस्फ़िया साक़ी मैख़ाना मारिफ़त व हक़ीक़त हज़रत पीर सैयद जावेद इकबाल शाह साहिब नूरी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़। मैं गुनाहगार बता नहीं सकता आपकी शफ़क़तें मोहब्बतें, जिन मोहब्बतों से आपने इस नाचीज़ को नवाजा और जो आपकी तबीयत में इज्ज़ो इनकिसारी का नूर था, जो मिलनसारी का नूर था, जो आपसे कोई मुरीद ना भी होता शाह जी से मिलता, वो मुरीद किसी भी आसाने का होता, पर लगता यही था कि जैसे शाह जी ही मेरे मुर्शिद हैं। ऐसी मोहब्बतों और शफ़क़तों से नवाजा करते थे। अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें गुलाब सूरत चेहरे अता फरमाए हैं। लेकिन जब मैं शाह जी की विला से मिला तो उस दिन दिल पर और यकीन कामिल हो गया, अल्लाह ने हमें खाली गुलाब सूरत चेहरे नहीं, गुलाब सीरत चेहरों से भी नवाज रखा है। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या लफ्ज़ बोला है, गुलाब सीरत चेहरे। बाज़ बुजुर्गों का चेहरा ही तबलीग करता है, बाज़ बुजुर्गों के खद्दो खाल ही तबलीग करते हैं, बाज़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास बैठे तो तौहीद की मैं का नशा चढ़ जाता है, बाज़ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनकी खिदमत में हाजिर हों
तो ले नहीं लगता कि आप अपने किसी इलाके की मस्जिद सरजमीन पर बैठे हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे रोज़े अक़दस के सामने हजूर की बारगाह में पेश हो रहे हैं। मैं दुआगो हूँ अल्लाह करीम हमारे शाह जी का ये गुलशन हमेशा शादो आबाद रहे। जनाब पीर वजाद रसूल शाह साहिब, सुहेब रसूल शाह साहिब, शान रसूल शाह साहिब और गोले खुशतर दरगाह आलिया चूरा शरीफ जनाब सैयद अब्दुल्ला शाह साहिब, अल्लाह करीम मेरे शाह जी का गुलशन हमेशा शादो आबाद फरमाए। अल्लाह करीम हासदीन की हसद भरी नज़रों से महफूज फरमाए, हमेशा शादो आबाद फरमाए। वक़्त इतना नहीं कि मैं कोई तवील तमहीद बांधूँ और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मैं लम्हा ज़ाया किए बग़ैर तिलावत करदा आय करीमा की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह करीम ने इस आयत में सच्ची इज़्ज़त के हवाले से 3 जिहतों को बयान किया है। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मुझे सच्ची इज़्ज़त नसीब हो। हर आदमी ये चाहता है कि मैं 2 जहां में इज़्ज़त पा लूँ, कोई ख़ानदान में, कोई बरादरी में, कोई अपने शोबे में, कोई अपने इलाके में। लोगों से इज़्ज़त हासिल करने के लिए, सच्ची इज़्ज़त हासिल करने के लिए हम कितने मरते हैं। आए कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह करीम ने इस आयत में 3 जिहतें बयान की हैं कि इज़्ज़तों का मालिक कौन है और सच्ची इज़्ज़तें किसके दरवाजे से मिल रही हैं और वो कौन खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने 2 जहां में इज़्ज़तें अता फरमाई। फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, सारी इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इज़्ज़तों का मालिक कौन है? बोले नहीं, इज़्ज़तों का मालिक कौन है? आप जानते हैं किस सरजमीन पर हाजिर हुए बैठे हैं? इन बुजुर्गों का क्या तारुफ है? कुदवतुल औलिया अमीरुस सालिकीन, ताजदार फ़क्र व विलायत हजरत पीर ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाया करते थे अगर कोई मुझ फ़कीर की बारगाह में आए और आकर सिद्के दिल से सिर्फ एक दफा कह दे अल्लाह, एक दफा सिद्के दिल से अल्लाह कह दे, अगर मैं उसका हाथ पकड़ के अल्लाह तक ना पहुंचाऊं, मुझे मदीने वाले का फ़कीर ना कहना। बैठे उन फ़कीरों के, फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, सारी इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है। इज़्ज़तों का मालिक कौन है? सारे नहीं बोले इज़्ज़तों का मालिक कौन है? मैं नस्लन बादा नस्लन, हम इस आस्ताना आलिया के खादिम हैं, इसलिए कि वजीफा भी आज लेते चले, अपने खानका का दर्स लेकर यहां से जाएं। अगर खुदा ना खाता कभी आपकी इज्जत पर कोई मसला बने, अगर खुदा ना खासा कभी आपकी इज्जत पर कोई बात बने, आप या मुइज़्ज़ों का वजीफा करें, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। यहां बाज लोगों ने ठोकर खाई, उन्होंने कहा हमने बस अल्लाह ही की इज्जत करनी है, किसी और की इज्जत की, किसी और की ताजीम की तो शिरक हो जाएगा। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, अगला लफ्ज़ है वाली रसूल ही, अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी बड़ी इज्जत वाला है। अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह का रसूल भी। इमाम हाकिम ने बयान किया है, इमामुल अंबिया जलवागर हैं, साहबा हजूर की बारगाह में बैठे हैं, एक आदमी सुरख ऊंटनी पर बैठकर आया। कौन सी ऊंटनी है? कीमती ऊंटनी। बाज अरब की ऊंट की नस्लें इतनी महंगी हैं, इतने में यहां पराडो नहीं आती जितने में वहां ऊंट आते हैं, इतनी महंगी नस्लें हैं। मैं अगले दिन BBC उर्दू के एक न्यूज देख रहा था, एक अरब शहजादे ने ऊंट खरीदा जिसकी कीमत है 2.5 मिलियन पाउंड, 25 लाख पाउंड, रुपयों की बात नहीं कर रहा। बाज नस्लें बड़ी कीमती होती हैं। सुरख ऊंटनी, कीमती ऊंटनी, सहरा का जहाज कहा जाता है। उसने ऊंटनी दरवाजे के बाहर बांधी, खुद हजूर की बारगाह में आकर बैठा। मेरे आका दीन बयान कर रहे हैं, वो आदमी दीगर सहाबा में बैठा दीन सुन रहा है। एक आदमी खड़ा हो गया और कहा या रसूल अल्लाह, ये आदमी जिस सवारी पर बैठ के आया है ये चोरी की ऊंटनी है, ये चोर है और चोरी के जानवर पर बैठ कर आया है। इमामुल अंबिया ने फरमाया इस पर कोई गवाह पेश कर सकते हो? उसने कहा जी अभी तो मेरे पास गवाह नहीं, लेकिन मैं बाद में गवाह भी पेश करूंगा। इमामुल अंबिया ने हजूर हैदर कर्रार हजरत अली शेर खुदा से फरमाया अली इस मामले को देखो। फिर हजूर ने उस आराबी की तरफ देखा जो सवारी पर बैठ कर आया था, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था, तो क्या नजर आया? उस आदमी ने सर झुकाया हुआ है और आंखें बंद हैं, सर झुकाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब जरा हदीस के अल्फाज सुने। जैसे ही हमारे आका करीम ने उस आराबी की तरफ देखा,
हदीस के अल्फाज हैं फ़कालतिन नाक़तु खल्फल बाब, दरवाजे के बाहर खड़ी ऊंटनी इंसानी जबान में बोलना शुरू हो गई है। बाज लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बाज हैरत से मेरा चेहरा देख रहे हैं। कुरान मजीद उठा कर देखे, ये तो ऊंटनी है। सूरह नमल उठाएं, जनाब सुलेमान कीड़ी से बातें करते हैं। बात गलत करूं, मेरा गिरबान पकड़ के मुझे मिंबर से उलमा मशाइख उतार दें। क्या कुरान मजीद में जनाब सुलेमान ने चूंटी से कलाम किया या नहीं किया? फतबस्सम दाहिका मिन कौलिहा, ये मिन कौलिहा का माना क्या है? अच्छा, चूंटी की जबान तो नहीं होती जिससे वो आवाज निकाले। चूंटी की आवाज क्या होती है? उसके मुंह पर दो बाल हैं, उन्हें रगड़ती है, खफीफ सी आवाज पैदा होती है। चूंटी दो बाल रगड़े, कितनी सी आवाज पैदा होती है। लोग कहते हैं नबी उम्मत का दरूद नहीं सुन सकते। मैंने कहा वो तो चूंटियों की बोलियां भी सुन रहे हैं, वो तो कीड़ियों की बोलियां भी सुन रहे हैं। अगर सुलेमान पैगंबर कीड़ी की आवाज, जनाबे सुलेमान ने हुद परिंदे से कलाम किया या नहीं किया? बोले नहीं आप लोग। जनाबे सुलेमान के हुक्म पर परिंदा बोलता है, कीड़ी बोलती है, जिन्नात से बातें करते हैं, जानवर बोलते हैं। मैं तो सुलेमान के इमाम का जिक्र कर रहा हूं। हदीस के अल्फाज हैं फ़कालतिन नाक़तु खल्फल बाब, दरवाजे के बाहर खड़ी ऊंटनी इंसानी जबान में बोल रही है। और क्या कह रही है? अल्लाज़ी जाका बिल करामत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको बड़ी इज्जतें अता फरमा के दुनिया में भेजा है। ऊंटनी इज्जत रसूल बयान करे, आपको सुन के खुशी हो रही है या नहीं हो रही? जानवर इज्जत रसूल बयान कर रहा है, डाची बोल रही है अल्लाज़ी जाका बिल करामत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको बड़ी इज्जतें अता फरमा के दुनिया में भेजा है। अन्ना हाजा मा सरकानी, ये जो आपके पास बैठा है ये चोर नहीं है, मेरा मालिक है। मा सरकानी से मुझे चुराया नहीं। इमामुल अंबिया ने उस अराबी की तरफ देखा और फरमाया सच बता, जब तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो सर झुका के अपने रब से क्या बातें करता रहा है? जब तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा अपने परवरदिगार से क्या बातें करता रहा है? अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, जब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द बयान की है। क्या की है? अल्लाह की हम्द बयान की है। उसके बाद मैंने आप पर दरूद पढ़ा, फिर मैंने दुआ मांगी, इलाही मुझे इस इल्जाम से बरी फरमा। ये सहाबा क्या सोचेंगे? ये चोर है जो आशिक बन के बैठा हुआ है, ये चोर है जो आशिकों का हुलिया बनाकर बैठा हुआ है। सबसे पहले मैंने अल्लाह की हम्द की, फिर मैंने आप पर दरूद पढ़ा। आप पर दरूद पढ़ के अभी मैं दुआ मांग ही रहा था कि डाची ने बोलना शुरू कर दी है, ऊंटनी ने कलाम करना शुरू कर दिया। महफिल पाक में बैठने वालों, अब हदीस के अल्फाज सुने। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, फरमाया वल्लज़ी बासनी बिल करामती लक़द राईतल मलाइकता यबतदिरुना इला अफवाहिल अज़िक्का व यक्तुबूना मकालतका फ़अक्सरी सलात अलैया। फरमाया मैंने देखा जब तू मेरे ऊपर दरूद पढ़ रहा था, मदीने की गलियों से फरिश्ते दौड़ के तेरी तरफ आ रहे थे। राईतल मलाइकता, मैंने फरिश्तों को देखा। व यक्तुबूना किताबका मकालतका, फरमाया तू जो लफ्ज बोल रहा था फरिश्ते लिख रहे थे। व यक्तुबूना मकालतका, तू जो दरूद पढ़ रहा था फरिश्ते लिख रहे थे। फिर मेरे आका ने फरमाया फ़अक्सरी सलात अलैया, दुनिया में तेरी इज्जत का मसला बना, तूने मेरे ऊपर दरूद पढ़ा, अल्लाह ने तेरी इज्जत को बचा लिया। ये दरूद पढ़ना ना छोड़ना, दरूद पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन भी इज्जतों के तख्त पर बैठा हुआ होगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह का रसूल भी। इज्जत रसूल एक तवील मजमून है, इसके लिए वक़्त दरकार है और मेरे पास वक़्त मखसूस है। तीसरा लफ्ज़ जिससे आज मैंने आपके सामने मशाइख नक्शबंदिया का जिक्र करना है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी। आगे फरमाया वलिल मोमिनीन, रसूल के गुलाम भी बड़ी इज्जत वाले हैं, रसूल के गुलाम भी बड़ी। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ हमारी कोई इज्जत नहीं, कभी ना समझना मैंने बड़ी इज्जत है, मेरी बड़ी इज्जत है। हमसे ज़्यादा सोने जो माओ के बेटे हैं ना, वो ट्रकों से बजरी उतार रहे हैं, वो सरिये कूट रहे हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारी जितनी इज्जत है
नाम मोहम्मद की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी इज्जत है हजूर की वजह से है। मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूं, कोई नहीं जानता था कि रावलपिंडी का मोहल्ला सादकाबाद, उसकी गली के कोने में कोई मलक बशीर नाम का बाबा सब्जी का ठेला भी लगाता था। कोई नहीं जानता था कि सादकाबाद की गली में, मोहल्ला सादकाबाद रावलपिंडी, गली के कोने में कोई मलक बशीर नाम का बुजुर्ग कोई बाबा सब्जी का ठेला भी लगाता था। आज उस सब्जी बेचने वाले के बेटे को जमाना हजरत मुमताज हुसैन कादरी कह के बुला रहा है। वजह क्या है? वलिल मोमिनीन। कोई नहीं जानता था 1930 मियां, ये लाहौर में कोई मियां तालेमंद नाम का भी बंदा रहता है, तरखान रहता है। आज उसके बेटे को जमाना गाजी मुदीन शहीद कह के बुला रहा है। मेरी मिल्लत के बाशोर मुसलमानों, इज्जतें हैं तो हजूर के नाम का सदका। इज्जतें किसके नाम का सदके? सारे बोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा। किसके नाम का सदके? उलमा फरमाते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जनाब खिजर का नाम तो आपने सुना होगा, खिजर अलैहिस्सलाम, इनका असल नाम है अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। अबुल अब्बास को नीयत है, आला हज़रत ने भी ये लिखा है, आप कंजुल ईमान उठाकर देख लें। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, असल नाम बलिया है, बिल मलकान, मलकान के बेटे हैं। उलमा फरमाते हैं जो जनाब खिजर का असल नाम याद कर ले उसे मर्तेदम मौत ईमान पर नसीब हो जाएगी। अल्लाह करे समझ है मैं क्या कहने लगा। जो जनाब खिजर का असल नाम याद कर ले उसे मर्तेदम मौत ईमान पर नसीब होगी। मैंने जब ये बात पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया, जो जनाब खिजर का नाम याद करे उसे मौत ईमान पर मिले तो जिसकी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जो जनाब खिजर का नाम याद करे उसे मौत ईमान पर मिल जाती है, तो जो सारी जिंदगी हजूर पे दरूद पढ़ता रहे। एक दफा दुरूद पढ़ लिया, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही। अल्लाह भी इज्जत वाला है, अल्लाह का रसूल भी इज्जत वाला है। वलिल मोमिनीन, और रसूल के गुलाम भी, रसूल के गुलाम भी इज्जत वाले। आज क्यों रौनकें लगी हुई हैं? अंदाजा करें आज से 150-200 साल पहले यहाँ क्या आलम होगा जब तिरा शरीफ से ख्वाजा खाजगान कुदवतुल औलिया अमीरुस सालिकीन सनदुल मुत्तकीन इमामुल आरिफीन हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई अलैहि रहमा यहाँ जलवागर हुए थे। यहाँ क्या आलम होगा? आज क्यों रौनकें लगी हुई हैं? क्या वजह है? साईं कमाइयां करके गए हैं, इन्होंने हजूर से वफा का हक अदा कर दिया है। कई 100 साल हो गए दुनिया से गए हुए, जमाना आज भी ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई का नाम ले रहा है। वलिल मोमिनीन, रसूल के गुलाम भी बड़ी, रसूल के गुलाम भी बड़ी